Assalamualaikum dear students, how are you? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे. Now today we discuss about the spherical mirrors and its types and definitions some like aperture, principal axis, center of curvature, pole and radius of curvature. Spherical mirrors के मुतलिक बेटा हमने कल डिस्कशन कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में. आज इंशाल्लाह इससे फर्दर जो है वो गो थ्रू करेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी स्फेरिकल लेक्चर के हवाले से, जिसमें स्फेरिकल लेक्चर की डेफिनेशन थी, और डेफिनेशन के बाद हमने डिस्कस किया था कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को. इसके अलावा हमने पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को लास्ट टाइम डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, और कुछ वीडियोस डायग्राम दिखाई थी ताकि आपको एनालिसिस हो सके कि हमारे पास ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर की क्या क्या एग्जांपल हो सकती हैं. आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इससे आगे. थोड़ी सी रिवीजन जो है वो पिछली बातों की होगी और फिर उससे आगे जो फर्दर है हमारी न्यू डिस्कशन होगी. लेट्स सी एवरीवन. यहाँ पे बेटा देखें, सबसे पहले हम बात करने लगे हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर के हवाले से, जो प्रीवियस टॉपिक हमने डिस्कस किया था. हमारे पास एक स्फेयर है, जस्ट लाइक अ फुटबॉल. जैसे फुटबॉल होता है ना, वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम. तो हमने क्या किया, यहाँ से इसके थोड़ा सा पीस यहाँ से कट ऑफ कर लिया. जब हम यहाँ से पीस एक उतारते हैं, अलग करते हैं इसको इससे, तो डेफिनेटली उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, लाइक दैट. मैं बिल्कुल इसके नीचे ये शेप बनाना चाहूँगा, तो ये इसकी शेप बन गई. अब मैंने क्या किया, पॉलिश किया इसको आउटर साइड से. ठीक है जी. इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास. अगर मैं इसके इतने हिस्से को कट ऑफ करता तो उसकी जो शेप बननी थी वो कुछ इस तरह से थी. और हमने क्या करना था, इसको इनर साइड से पॉलिश कर देना था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. यहाँ पे इसकी आउटर साइड पॉलिश है और इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है. यहाँ पे इसकी इनर साइड पॉलिश है और आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग है. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये कौन सा मिरर है, ये कहलाएगा बेटा कनकेव मिरर, और इससे नीचे वाले को हम नाम देंगे किसका, कन्वेक्स मिरर. यहाँ से मैंने एक और बात बताई थी कि EX फॉर एक्सटर्नल, याद रखने के लिए वैसे ही. तो EX फॉर एक्सटर्नल, तो वो मिरर जो एक्सटर्नल साइड से रिफ्लेक्ट करता है रेज को, उसे कन्वेक्स मिरर कहते हैं. ठीक है. अब इससे फर्दर आगे इंशाल्लाह बात करते हैं जी. मिरर का जो सेंटर होता है, यहाँ पे देखें जी, मिरर का ये जो सेंटर है, इस मिरर का भी एक सेंटर होगा. तो इस मिरर के सेंटर को हम एक ख़ास नाम देते हैं. इसे जाहिर करते हैं P से, और ये क्या कहलाता है, पोल कहलाता है. पोल के अलावा इसको वर्टेक्स का भी नाम दिया जाता है. अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अगर हम यहाँ से इस लाइन को, ये जो कर्व शेप है ना, इस कर्व को आगे एक्सटेंड करें, तो डेफिनेटली ये एक स्फेयर का हिस्सा है, तो एक स्फेयर ही बनाएगी. तो उस स्फेयर का जो सेंटर होता है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेम लाइक दैट, इसको भी अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो ये भी एक स्फेयर का हिस्सा बनेगा, और इसका जो सेंटर होगा उसे हम नाम देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसको किससे जाहिर करते हैं, C से. अब वो लाइन जो पास करे किस में से, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस में से, वो लाइन
जो प्रिंसिपल एक्सिस में से और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करे। ऐसी लाइन को हम किसका नाम देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। किसका नाम देते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे भी ये प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर? वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास करे, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। फर्ज करें हमारे पास इस प्रिंसिपल एक्सिस के जो है वो पैरेलल एक रे आ रही है और इस सतह से टकराती है, इसके सरफेस से, इनर सरफेस से। आफ्टर बाउंस होने के बाद ये क्या करती है? प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर टच करती है और इंटरसेक्ट करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है। सेम ऐसी चीज़ अगर मैं बात करूं इसकी कन्वेक्स मिरर के हवाले से, तो वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो मिरर की सतह से टकराकर डाइवर्ज हो जाती हैं। इसे कहेंगे कन्वर्ज का वर्ड। कन्वर्ज का मतलब इकट्ठे हो जाना, डाइवर्ज का मतलब बिखर जाना। ये तो मैंने एक रे की बात की है। अगर नंबर ऑफ रेज इसके ऊपर आती हैं, सपोज यहाँ से एक रे आती है, वो इससे रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पे भी एक रे आती है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, ये भी डाइवर्ज होगी। यहाँ से एक रे आती है, वो इधर डाइवर्ज हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे एक रे आती है, वो भी इससे बाउंस होने के बाद इसी सेंट्रल पॉइंट में से गुजरेगी। ये जो रे है ये भी इसी पॉइंट में से गुजरेगी। यानी कि ये सारी नंबर ऑफ रेज जितनी भी इस मिरर के ऊपर आएंगी वो सारी किसी एक पॉइंट में से गुजरेंगी। आप यूँ भी कह सकते हैं कि तमाम रेज जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं वो किसी प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और उस पॉइंट को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस। किसका नाम देते हैं बेटा? प्रिंसिपल फोकस। उसको एफ से जाहिर करते हैं। किसे जाहिर करते हैं जी? उसको एफ से जाहिर करते हैं। अब यहाँ पे देखें अगर कन्वेक्स मिरर में तो ये तो डाइवर्ज हो जाती हैं, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती। लेकिन इसमें भी हम एक काम करते हैं कि अगर इन रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये भी किसी एक पॉइंट पर मीट करती हुई हमें नजर आती हैं और इनका ये पॉइंट क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस, जिसे स्मॉल एफ से जाहिर करते हैं। इस प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से जाहिर करते हैं। ये भी कैपिटल एफ है और ये भी कैपिटल एफ ही है। ठीक है। अब बात ये आती है बच्चे कि ये तो बन गया प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो गया, पोल भी हो गया। कनकेव मिरर में हमने देखा कि सारी की सारी रेज किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। कन्वेक्स मिरर में देखा कि हमने वो सारी की सारी डाइवर्ज हो जाती हैं अलग अलग पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे अगर उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाए उन रेज को तो वो किसी एक पॉइंट पर मीट करती हुई नज़र आती हैं, उसे हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस का। नेक्स्ट चलते हैं। अगेन एक डायग्राम बनाऊंगा सिंपल सी। ये बना दिया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट था इसका पोल, सपोज ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रे आई यहाँ से, बाउंस होने के बाद इंटरसेक्ट किया उसने इस पॉइंट को यहाँ पे, ये बन गया हमारे पास क्या? प्रिंसिपल फोकस। ये था पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या है? अब बात करेंगे हम लेंथ की। प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का ये जो लेंथ है, प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम नाम देते हैं फोकल लेंथ। क्या नाम देते हैं बेटा? फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की जो लेंथ है उसे हम किसका नाम देते हैं? फोकल लेंथ। इसको हमने बाहर से पॉलिश किया हुआ था मिरर को। दूसरी तरफ एक और मिरर की बात करते हैं। इसकी हमने अंदरूनी सतह को पॉलिश कर दिया। जैसे ही रे इसके ऊपर आई
वही पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा कहलाया इसका, पोल। यहाँ पे इसका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ से एक रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और डाइवर्ज होगी। जब मैंने इसको पीछे एक्सटेंड किया तो इस रे ने किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया प्रिंसिपल एक्सिस को, वो पॉइंट कहलाया हमारे पास प्रिंसिपल फोकस, और इस पोल से यहाँ तक की जो लेंथ है दैट इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ। इसे स्मॉल एफ से जाहिर करते हैं। एक बात और तयशुदा है कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो डेफिनेटली बेटा ये एक स्फेयर को कंप्लीट करता है। ये इसका कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम लाइक दैट ऊपर भी देखें, यहाँ पे भी अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ स्फेयर को, यहाँ से मैं इसको स्फेयर को कंप्लीट करूँ तो ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप भी ये जानते हैं बच्चे कि अगर मेरे पास एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर से यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या कहलाती है उसकी, रेडियस। क्या नाम देते हैं बेटा उसको, रेडियस। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो सेंटर यहाँ से लेके कर्वेचर से पोल तक का जो फासला है इसे हम क्या नाम देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसका नाम देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो फोकल लेंथ होती है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमेशा हाफ होती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है फोकल लेंथ बराबर होती है r डिवाइडेड बाय 2। तो ये थी बेटा इसकी कुछ डेफिनेशंस और इंट्रोडक्शन जो हमने आज डिस्कस किया। उम्मीद है सबको बड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों तक जिन लोगों को लॉकडाउन की वजह से अभी तक लेक्चर्स मुयस्सर नहीं हो सके। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।